चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2024 बीए पार्ट सेकेंड ईयर मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। ये प्रश्न पत्र मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बनाया है। यदि आप बीए पार्ट सेकेंड ईयर में हैं और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैंने मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न पत्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है। विशेष करके मैंने ये प्रश्न पत्र महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है। तो आप मानव भूगोल का प्रश्न पत्र देने जा रहे हो तो इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं। तो इन प्रश्नों को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा और इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो निश्चित रूप से देखते हैं प्रश्नों को। अब हम सबसे पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। देखिएगा, हर भूगोल की, हर विषय की, हर प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है। इसमें आपसे मानव भूगोल से संबंधित ये प्रश्न पत्र है, इसीलिए आपसे यहाँ मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र पूछा गया है। तो आपको बताना है कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, और आपको 2-4 विद्वानों के अनुसार परिभाषा रट करके जानी है। रेड जेल है, एलन सैंपल है, ग्रिफिथ टेलर है, इन सभी के अनुसार आपको परिभाषाएं रट करके जानी है और इसमें आपको लिखना है इस प्रश्न में। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, भूगोल में नियतिवाद मानवतावाद की समालोचना आपको करनी है। देखो, नियतिवाद और मानवतावाद दोनों के बारे में आपको वर्णन करना है, दोनों के पक्ष और विपक्षों को आपको लिखना है इस प्रश्न में। इसके बाद में मैंने तीसरा प्रश्न आपको जनजाति से संबंधित दिया है। मैंने आपको सथाल, मवाई, पिग्मी जनजाति, सथाल, मवाई और पिग्मी तीनों जनजाति की अर्थव्यवस्था, आवास और सामाजिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया है। आप सथाल, मसाई और पिग्मी जनजाति के 5-5, 6-6 लाइनों में आप इसके आवास, अर्थव्यवस्था और भोजन और इनके शारीरिक विशेषताओं के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, प्रवास, प्रवसन से आप क्या समझते हैं। आंतरिक प्रवसन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको प्रवास को डिफाइन करना है, उसके अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय प्रवासों के बारे में आपको डिफाइन करना है और प्रवास के बारे में लिखते हुए आपको इस प्रश्न का वर्णन करना है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न जनसंख्या से संबंधित आपको दिया है यहाँ कि भारत की जनसंख्या नीतियाँ, भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं पर लेख लिखिए। यानी भारत की क्या क्या जनसंख्या नीतियाँ हैं उनके बारे में आपको लिखना है और भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जाती है जनसंख्या के से संबंधित, उन सभी के बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा वर्णन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र, नियतिवाद और मानवतावाद, प्रवसन मैंने आपको बताया है अभी, और इसके बाद में मैंने आपको भारत सरकार के द्वारा जो जनसंख्या से संबंधित जो नीतियां हैं वो भी मैंने आपको बता दी है और प्रवसन का प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में हम चलते हैं लघुतात्मक प्रश्नों की तरफ। ये तो बात हो गई निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित। अब हम बात करते हैं लघुतात्मक प्रश्नों से संबंधित। देखिएगा, पहला ही प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है भूगोल में, द्वैतवाद। देखिए, द्वैतवाद किसे कहते हैं। सबसे पहले द्वैतवाद को आप परिभाषित करेंगे कि द्वैतवाद, क्योंकि जब देखिएगा 2 विचारधाराएं जब आपस में टकराती है तो उनके मध्य में जो वाद उत्पन्न होता है उसे ही द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। सीधा सी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि भूगोल में द्वैतवाद क्या है कि 2 विचारधाराएं जब आपस में टकराती हैं तो उनके मध्य में उत्पन्न होने वाले विवाद को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पर मुख्य आधार, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में मुख्य आधार क्या है ना, किसे माना जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की आर्थिक क्रियाओं की विवेचना आपको करनी है, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, गौड़ जनजाति का आवास और सामाजिक जीवन। देखा, गौड़ जनजाति है, इसको आप ढंग से पढ़ करके जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसके आने के चांस हैं। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको पूछे हैं। ये प्रश्न भी मैंने आपको दिया है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। इसके बाद में मैंने 2-4 प्रश्न आपको लघुतात्मक प्रश्नों में टिप्पणी टाइप में मैंने आपको दिए हैं, जिसमें उत्प्रवास है, आप्रवास है, प्रवास का कटिबंध सिद्धांत और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, परिवार कल्याण और उमियाक, कयाक, ये सब आपने पढ़े होंगे। बीए पार्ट सेकेंड ईयर का प्रश्न पत्र था ये, मानव भूगोल से संबंधित। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र अब ध्यान दें, यदि आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आपको आने वाले हैं। और ये प्रश्न पत्र जो मैंने आपको दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।